बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। सत्संग जी सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से नित दिन की तरह आज भी सत्संग जी संगत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वाकई में सत्संग जी जब जीवन में सत्संग मिलता है, जब संत महात्माओं का दिव्य दर्शन मिलता है, तो वाकई में सत्संग जी जीवन आनंद से भर जाता है, असली सुख से भर जाता है। सत्संग जी एक तरह से चार्ज हो जाता है। सत्संग जी एक एनर्जी क्रिएट होती है जो हमें सत्संग जी अच्छी सोच पैदा करे, अच्छा विचार पैदा करे। ऐसा मोमेंट हमें सत्संग जी मिलता है। आओ सत्संग जी अपने आप को हम बरभागी समझें जो ऐसे संत महात्माओं का दिव्य दर्शन सतगुरु माता जी की असीम कृपा से प्राप्त हो रहा है। सत्संग जी आओ हम इस परिवार में बैठकर, ये प्यार भरा परिवार, एकत्र मिलवर्तन भरा परिवार, इसमें बैठकर इस आनंद से रूबरू हो जाए। सत्संग जी सत्संग जी वैसे अगर आज बात किया जाए तो सत्संग जी सत्संग की महत्ता को जो समझ गया है वो रुकने वाला तो है नहीं। सत्संग जी जो नहीं समझा है वो तो सत्संग जी तरह तरह का बहाना बनाएंगे ही। जब सत्संग की बात आ जाती है तो जो नहीं समझ पाते वो हजार बहाना बनाते हैं कि हमें तो ये काम था इसलिए सत्संग में नहीं आए, हमें इस काम को करनी थी, अगर सत्संग में जाते तो ये मेरा काम छूट जाता, इसलिए सत्संग में हम नहीं जा पाए। तो ये क्या हुआ सत्संग जी? आधा अधूरा ज्ञान हुआ। ये आधा अधूरा ज्ञान हुआ, इससे बात बनने वाली नहीं है। सत्संग जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का अमोलक शब्द है। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सत्संग जी के ध्यान दीजिएगा कि बिना गुरु के ज्ञान ना होता, अब बिना ज्ञान ना टिकता ध्यान, अवतार जो 5 प्रण ना माने हो नहीं सकता शब्द ज्ञान। जब तक इस 5 प्रण को हम नहीं मानेंगे तो शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान टिक ही नहीं सकता। सत्संग जी क्या हो रहा है? हम मान ही नहीं रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, इस ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर जीना कैसे आएगा? सत्संग जी सत्संग होती है, विचारे आते हैं, अच्छे अच्छे महात्माओं के अमोलक वचन आते हैं। कई बार हमारे दिमाग में इस बात का जिक्र होता है कि ये विचार तो हम पहले से सुन रखा है, अरे ये तो हम पहले से जान रहे हैं। ये भी मन में संशय होता है। सत्संग जी एक अहंकार का भाव होता है, ये तो पहले से हम जानते हैं। नहीं सत्संग जी ऐसा भाव मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमें बार बार 1000 बार सीखनी है, क्योंकि हम सीखने के लिए इस धरती पर आए हैं, सुनने के लिए, समझने के लिए, उस पर चलने के लिए इस धरती पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस बात को हम पहले से जान रहे, ये तो अहंकार का भाव हो गया। कई बार ऐसा भी सत्संग जी हो जाता है सत्संग में कि एक ही बात का बार बार जिक्र हो रहा है, एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है, तो फिर डेली इस बात को क्यों सुने? कई बार ऐसा भी मन में भाव आ जाता है। सत्संग जी ऐसा मन में विपरीत भाव को कभी ना लाने दे। कहीं से भी आपको अच्छे विचार मिल रहे हैं तो उसको आप श्रवण कीजिए। सत्संग जी उसको अपने जीवन में उतारिए। अगर वो सत्संग जी एक शब्द भी जीवन में उतर जाए तो जीवन का कल्याण निश्चित है। सत्संग जी कहते हैं कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, अपरे अपावन ठोर पे कंचन तजत न कोय। सत्संग जी एक सोने का गुल्लक अगर कचड़े में आपको दिख जाए तो क्या करेंगे? एक सोने का गुल्लक एक कचरे वाले स्थान पर आपको दिख जाए तो क्या करेंगे? सत्संग जी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना। आप यही चाहेंगे कि कितना जल्दी उसको हम उठा लें,
चाहे वो कितनों ज़्यादा गंदगी पर क्यों ना पड़ा हो, आप उठाने की हर संभव कोशिश करेंगे, ये जल्द से जल्द हम उसको उठा ले। जिस प्रकार की चेष्टा आपको उस गुल्लक को उठाने में लगी, ठीक उसी प्रकार की चेष्टा सासंगत जी कहते ना, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो। किसी से भी आपको अच्छे विचार मिल रहे हैं, पावन विचार मिल रहे हैं, तो सासंगत जी उसको श्रवण कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। ये मत कहिए कि इसने पहले से हमने सीख रखा, ये तो पहले से हम समझ रखा। आओ सासंगत जी, सभी जानते हैं इस जीवन के बारे में, आज बार बार चर्चा होती है कि जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है, और सब कुछ साधो यही रहेगा जाता हंस अकेला। जब जानते हैं हम इस सत्य से रूबरू होकर इस परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर, निज घर को प्राप्त कर, सच्चे सदगुरु की कृपा से इस बात को हम जान रहे हैं कि यह हंस अकेला जाएगा उस निज घर को, तो फिर इतना मारा मारी क्यों कर रहे हैं? क्यों हम सासंगत जी कह रहे हैं कि ये काम मेरा छूट रहा है? अरे जो असल काम है, असल पूंजी है, इसको तो पहले बना ले। हम देने वाले, काम देने वाले वो हैं, काम देने वाले वो हैं, हम उसी को भूलते चले जा रहे हैं। राम भुला के तूने बंदे वृथा जन्म गवाया है। अरे भैया, इस परमपिता परमात्मा को भुलाकर इस वृथा जन्म को गवा दिया, इस हीरा जन्म को गवा दिया, समोलक जन्म को गवा दिया। भूल गया है इंसानी, ये इंसानी भूल गया है तू। काया दुर्लभ काया है, काया दुर्लभ काया। आओ सासंगत जी, हम समझने की कोशिश करें, इस राम रतन धन को पाले, सच्चे सदगुरु की कृपा से इस नाम धन को प्राप्त कर ले, जो असल पूंजी इसको प्राप्त कर ले। इस क्षणभंगुर के पीछे ना पड़े, इस माया के पीछे ना पड़े, जो पल में समाप्त होने वाली है, क्षण में समाप्त होने वाली। अरे देने वाले 1000 हाथ से देंगे, वो 1000 हाथ से देंगे, आप रख नहीं पाएंगे, इतना दे देंगे, लेकिन उसके शरण में तो आप जाइए, उसको आप याद तो कीजिए। आप चिंता कर रहे हैं, अरे भैया चिंता को छोड़कर चिंतन करो। देखो फिर परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में जगह ही नहीं बचेगा सासंगत जी। तो सब लीला उसकी है, हम उसका होकर ही जिएंगे सासंगत जी, और उसके ओट आसरा लेकर ही जिएंगे, तब जाकर जीवन का कल्याण निश्चित है सासंगत जी। तो सासंगत जी आओ, आज ये वेला, ये समय माता जी की असीम कृपा से मिला हुआ है। हम सभी खुद को समर्पित होकर, तन मन धन से समर्पित होकर सासंगत जी इस परम पिता परमात्मा का होकर इस जीवन को जिए, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर इस आनंद को प्राप्त करें। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं।